नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक मिलें। दोस्तों, सीमांचल में, किशनगंज में, कटिहार में, पूर्णिया में, सीमांचल के इलाके में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कारण इस बार पीके की एंट्री हो रही है, प्रशांत किशोर की, जो कि ज़्यादा उम्मीद है कि महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि वो भी नीतीश के खिलाफ वाले वोटरों को काटने की तैयारी है। तो उनके वोटर बटेंगे तो फायदा किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा, एनडीए को होगा, भाजपा को होगा। दोस्तों, पहले से ही ओवैसी खार खाए बैठे हैं। पिछली बार उन्हें सीटें नहीं मिली थी, उनको गठबंधन नहीं हुआ था, तो वो कई सीटों पर, लगभग 17-18 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उसमें से 5 जीत गए थे। और लेकिन 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ दिया। अब वो तो फिर इस बार गठबंधन की कोशिश कर चुके हैं और विफल रहे। तेजस्वी यादव ने उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दिया। उसके कारण फिर से वो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका नुकसान खामियाजा बल्कि महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा। पीके भी महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाने की ज्यादा संभावना है। और क्योंकि नीतीश विरोधी वोटरों में बंटवारा होगा, तो पीके का भी वोट जो बंटवारा होगा वो तेजस्वी के वोट ही काटेंगे, नीतीश के विरोधी वोट ही काटेंगे। और जो एमआईएम है, ओवैसी की पार्टी है, वो मुस्लिम के वोट काटेगी। और इस बार ओवैसी ने लगभग 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है गठबंधन नहीं होने की। तो 30 से 40 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी तो अगर मुस्लिम वोटर का कुछ भी विधक है तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन और तेजस्वी को होने जाएगा। किशनगंज में आगामी विधानसभा चुनाव में 2025 में सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अब समेत कई छोटी छोटी पार्टियां चुनाव में उतरने को तैयार है। इससे चुनावी समीकरण भी प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी पार्टी, जैसे अगर जदयू ने किसी फॉरवर्ड को वोट टिकट दिया, तो अगर बैकवर्ड से अगर जनसुराज ने उतार दिया तो वो तेजस्वी के वोट करेंगे। तो वोटर जो स्थानीय उम्मीदवारों की जाति होगी या समीकरण होगा, जो उनका जातीय समीकरण होगा, उसके आधार पर वोटों का विखंडन अलग होगा और नीतीश विरोधी वोटों का विखंडन अलग होगा, वो अलग टूटेंगे। इसका सीधा फायदा जो है, ज्यादातर मतलब की सीटें प्रशांत किशोर जो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो नीतीश के खिलाफ लड़ रहे हैं, नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, सत्ता के खिलाफ एक धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो भागों में बटेंगे। मतलब नीतीश के खिलाफ वाले वोटर और नीतीश के सपोर्ट वाले वोटर एक एक मुश्त रहेंगे, उसका नुकसान तेजस्वी को होगा। विशेष पुनरीक्षण के बीच विधानसभा चुनाव की तपिश गर्म हो चली है। कई दशक तक एनडीए महागठबंधन के इर्द गिर्द राजनीतिक खेल चलता रहा। पिछले चुनाव में एमआईएम का सीमांचल में पदार्पण हुआ, जहां महागठबंधन का उन्होंने खेल बिगाड़ा और 5 सीटों पर सफलता अर्जित की थी। हालांकि उनके 4 विधायक बाद में महागठबंधन के साथ यानी राजद के साथ चले गए। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 2025 के लिए जहां बड़े दल सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं कर पाए हैं, वहीं छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर महागठबंधन का खेल बिगाड़ने पर आमदा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी, प्रशांत किशोर, पशुपति पारस की एलजेपी रालोजपा, शिवदीप लांडे की हिंद सेना, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का कुछ न कुछ वोट हर क्षेत्र में है। खास करके बहुजन समाज पार्टी का और प्रशांत किशोर का, ये दोनों, और एमआईएम का, ये तीनों का वोट है, हर क्षेत्र में है, कुछ न कुछ है। अगर 2-4-5 हजार वोट ही काटेंगे तो कई नजदीकी मुकाबले, जो कठिन मुकाबले होते हैं, वहां पे तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों की जुबान पर भी जनसुराज का नाम चढ़ रहा है। सीमांचल में एमआईएम अपने पैर जमा चुकी है। जनसुराज पार्टी की भी धीरे धीरे चर्चा पहुंचने लगी है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी सीमांचल में चौथा राजनीतिक पार्टी के रूप में लोगों की जुबान पर चढ़ता दिख रहा है। यदि देखा जाए तो सीमांचल के किशनगंज जिला में मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण अब तक एनडीए को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है।
वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में अपवाद के रूप में बहादुरगंज से अवध बिहारी सिंह, ठाकुरगंज से सिकंदर सिंह जरूर जीत गए थे, मगर मुसलमानों के लिए इतना काम करने के बावजूद नीतीश कुमार के जदयू एनडीए गठबंधन अब तक किशनगंज जिला की किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली है। उधर पिछली बार परिवर्तन की हवा में महागठबंधन एवं एनडीए को मत देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी ने सीमांचल की कुल 5 सीटों पर सफलता हासिल की थी, जिसमें से किशनगंज और बहादुरगंज और कोच धामन सीट शामिल है। दोस्तों, मगर ये बिहार विधानसभा चुनाव में तत्काल महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के कारण मुसलमानों को काफी अफसोस करना पड़ा था उस समय। वहीं इस बार चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। इस बार निर्दलीय विधायक विधानसभा पहुंचे तौफीक आलम के बाद 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। इस बार पाला बदलकर पतंग के सहारे विधानसभा उड़ान भरना चाहते हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से वर्तमान जो राजद के विधायक है अंजार नाई जी को अपने कुशल व्यवहार एवं क्षेत्र में किए कार्यों की बदौलत विधानसभा पहुंचकर एनडीए को बिहार से बेदखल कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहर तो इस तरह से खेल जनसुराज और एमआईएम बिगड़ने का पूरी संभावना बिगाड़ सकती है। उसके अलावा कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ ना कुछ खेल बिगाड़ सकती है। तो इन लोगों का महागठबंधन के साथ गठबंधन नहीं होना चिंता का स्वभाव है तेजस्वी यादव के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूँ रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूँ रवि।